तो दूसरा टाइप है अपना पास फेल वाला टाइप। इसमें क्या होता है बेसिकली कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई एक बंदे को इतने मार्क्स मिले, उसको वो इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिले और वो इतने मार्क्स से फेल हो गया, या फिर एक बंदे को इतने मार्क्स मिले, उसके पासिंग मार्क्स से इतने मार्क्स ज़्यादा आ गए। तो ये बताओ कि टोटल मार्क्स कितने थे, या फिर पासिंग मार्क्स कितने थे, या फिर उस बंदे के कितने मार्क्स आए थे, दोनों में से। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। करने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले खुद अटेम्प्ट करना, नहीं हुआ देखना। A student got 30% marks and failed by 20 marks. Another student got 40% marks and get 30 marks more than passing marks. Find pass percent. तो इसमें क्या है, हमेशा इसमें क्या करना है, टोटल मार्क्स को x मान लो, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, क्योंकि खेल तो टोटल मार्क्स के साथ ही रहे। तो एक बंदे के 30% मार्क्स आए और वो फेल हो गया 20 मार्क्स से, मतलब 30% मार्क्स उसके आए तो उसको 20 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए। ये हो गया। ठीक है, दूसरे बंदे के कितने आए, 40% मार्क्स आए, 40% ऑफ टोटल मार्क्स, और वो कितने ज़्यादा आए उसके पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा। तो अगर मैं इसमें से 30 घटा दूँ तो पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, और इसमें 20 जोड़ दूँ तो ही पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। तो दोनों को कर दो इक्वेट। बेसिकली हमने क्या करा, टोटल मार्क्स को x मान के दोनों के पासिंग मार्क्स के पास ले आए। ये इसके कम रह गए थे तो इसमें ज़्यादा कर दिया, उसमें ज़्यादा थे तो उसमें कम कर दिया। अब इसमें सॉल्व कर लो, 30 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, ये माइनस में 10x/100 ये आ गया। तो x की वैल्यू 500, मतलब टोटल मार्क्स है 500। लेकिन इसने पूछा क्या, पास की परसेंटेज बताओ कि पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो पहले पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक भी एक में पुट कर दो, वो पासिंग मार्क्स ही आएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें पुट कर दें तो 30/100 इंटू 500 प्लस 20, ये गया 5 3 15, 150 प्लस 20 इज़ 170, मतलब 170 पासिंग मार्क्स है। लेकिन उसने पूछी है पासिंग परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 170 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, टोटल में से 500 निकाल दो, कितना है 5 3 15, 16 17 34% मार्क्स इज पासिंग मार्क्स। वही है, कुछ भी पूछ सकता है, पासिंग मार्क्स पूछ सकता था, टोटल मार्क्स पूछ सकता था, पासिंग परसेंट, अपने को तीनों आनी चाहिए निकालनी। बस ये देख लो पूछा क्या है। तो इसमें एक बहुत बढ़िया तरीका क्या है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, जब कुछ ना याद आए। सबसे बड़ा सिंपल मार्क्स क्या है, एक बना दो लाइन कि ये है एक लाइन है, ठीक है, इसमें पासिंग मार्क्स है यहाँ पे P मान लो फॉर एग्जांपल। अब इसमें क्या 30% जिसके नंबर आए थे वो 20 मार्क्स से फेल हो गया था, मतलब पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स अगर मैं कम कर दूंगा तो 30% मार्क्स आ जाएंगे टोटल के। और दूसरे में क्या, जिसको 40% आए थे उसके पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा आए थे, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा आए और उसकी परसेंटेज में कितने बनी 40, मतलब जो परसेंटेज में गैप है वो कितने का है 10% का, जो कि कितने मार्क्स से इक्वल हुआ 20 + 30, बेसिकली कितना हुआ 50। तो 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 500 की, और 100% क्या है ऑब्वियसली टोटल मार्क्स 100% और 500 है। इसमें वही कर लो, अगर 10% की वैल्यू 50 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, तो 30% की वैल्यू होगी 150। 150 में 20 प्लस करो, पासिंग मार्क्स पहुंच गए अपन 170, वही आया। परसेंटेज निकालनी है, अगेन 170 पासिंग मार्क्स है, टोटल मार्क्स से डिवाइड करके निकाल लो, अगेन आया 34। इससे क्या है, बस समझने में आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होगा दोनों दे देगा। फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल के तौर पे ऐसे मान लो लाइन है, ऐसे दे दिया कि भाई एक बंदे के आए 20% मार्क्स और वो फेल हो गया 40 मार्क्स से, तो 40 ये पासिंग है तो 40 कम हुए ना, और उसके बचते 20%। दूसरे बंदे के आए 30% मार्क्स और वो फेल हो गया 10 नंबर से, मतलब यहाँ 10 नंबर से फेल हो गया, और मार्क्स कितने थे उसके 30%। तो 10-20 में से 20% परसेंटेज वाइज कितना डिफरेंस है 10% का, और मार्क्स में कितना डिफरेंस है 40 तो ये पूरा है, और ये 10, तो डिफरेंस कितने का है सिर्फ 30 का, मतलब 10% की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू 300, मतलब टोटल मार्क्स तो है 300। अगेन वही, अगर 10 की वैल्यू 30 है मार्क्स क्या आ रही है, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो 60 में अगर मैं 40 प्लस कर दूंगा तो कितना आ गया 100, मतलब 100 इस पासिंग मार्क्स। तो 100/3, 300 × 100 कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। बात वही है, लाइन वाले से बस थोड़ा सा
दोनों फेल वाले केस भी हो सकते हैं, जैसे ये वाला था, दोनों पास वाले केस भी हो सकते हैं, बस ध्यान रखना है डिफरेंस। और कुछ भी याद ना है तो एक्स वाला तो है ही कि हमेशा टोटल मार्क्स को एक्स मान लो और पासिंग वाले को इक्वेट कर दो, किसी की कम हुआ किसी के ज़्यादा हुआ है, टोटल मार्क्स आ गए फिर तो सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, एक और सवाल बनता है बढ़िया सा, पॉज करके करना, नहीं हुआ देखना। A student got 108 marks, which is 6% more than passing percent. Another student got 153 marks, which is 21% more than the pass percent. वही वाला टाइप जो मैं कर रहा था। ठीक है, एक बंदे के आए 108 नंबर, जो कि 6% ज़्यादा है पासिंग परसेंट से। तो पासिंग परसेंट क्या है, तो इससे 6% ज़्यादा में ये वाला बंदा खड़ा है जिसके कितने आए हैं 108 नंबर। दूसरा बंदा है जिसके आए 153 मार्क्स और वो 21% ज़्यादा है पास परसेंट से, मतलब यहाँ से 21% ज़्यादा, और मार्क्स कितने हैं 153। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ 1, इसको निकाल लेंगे तो 8 5 4 45 जो मार्क्स का डिफरेंस है वो परसेंटेज में कितने के बराबर है, 6 में से 1 के, मतलब 15% की वैल्यू 45 है। तो 100 की वैल्यू 15 3 45, 300 हुआ है टोटल मार्क्स। पूछा गया विच इज़ 20%, जिसमें पूछा है मान लो फाइन पास परसेंट पूछा होता कि पास की परसेंटेज बताओ, पासिंग की परसेंटेज कितनी है। तो 108 तो थे इसके, तो 6, अगर 100% की वैल्यू इतनी है तो 6% की वैल्यू कितनी हो गई 300/100 इंटू 6, यूनिटरी मेथड 6 3 18। मतलब अगर मैं 108 में से 18 नंबर घटा दूँ क्योंकि ज़्यादा थे ना, तो मेरे पास आ जाएंगे पासिंग मार्क्स 0 9, मतलब ये आ गए मेरे पास पासिंग मार्क्स। लेकिन उसने पूछी क्या है परसेंटेज, तो पासिंग मार्क्स तो 190। अब मेरे को चाहिए टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्वियसली 100 होते हैं, जो कि हैं 300 इंटू में 100, ये मतलब पासिंग परसेंटेज थी 30%। सब निकल गया, इसका ये दिख नहीं रहा होगा, इसमें दिख जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो ये था पास और फेल वाला टाइप, और होंगे सीट्स में देख लेना। ऐसे ही है बेसिक मेन खेल, ये खेलना है, आसान ये वाला है, वरना सिंपल तो एक्स हमेशा टोटल को एक्स मानेगा। तो ये वाला टाइप वेन डायग्राम वाला टाइप है। इसमें क्या होता था, वो वाला है जो हमने स्कूल में ही पढ़ा था, यूनियन वाला होता था, जिसमें ऐसे करके बनता था एक, ये दोनों कि कोई भी दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि ए को फिक्शन बुक्स पसंद है और बी को नॉन फिक्शन बुक्स पसंद है। कुछ लोग हैं जिनको फिक्शन पसंद है, कुछ को नॉन फिक्शन पसंद है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, ये वो लोग हैं अगर जिनको सिर्फ फिक्शन पसंद है, मान लो कि 50 लोग ऐसे हैं जिनको फिक्शन पसंद है, और मान लो 60 लोग ऐसे हैं जिनको नॉन फिक्शन होता है। तो फिक्शन वाले तो इसके अंदर वाले सारे आ गए ये वाले, और नॉन फिक्शन के अंदर आ गए ये सारे 60 के 60 लोग हैं। ठीक है, ये हो गए 60 वाले। अब और ये जो वाला पार्ट है ये वो है जिसको फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों बुक्स पसंद है। ठीक है, मान लो अगर ये मैं बोल दूँ कि जिनको दोनों बुक्स पसंद है वो 30 लोग हैं, तो अब ये 30 लोग तो इस 50 में भी काउंट हो रहे हैं और ये 30 लोग इस 60 में भी काउंट हो रहे हैं। तो ये तो 30 लोग हो गए जिनको दोनों पसंद है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो ये अगर पूरा 50 है जिसको फिक्शन पसंद है, उसमें भी तो 30 आ गए, तो 50 है, तो सिर्फ फिक्शन वाले ये जो है ये कितने हो गए 20, क्योंकि टोटल तो हमेशा 50 ही रहेगा ना। अगर ये 30 है तो ये 20 हो गया ऑटोमेटिकली। सिमिलरली अगर ये 30 है और ये टोटल 60 था नॉन फिक्शन वाले, तो ये कितना बचा 30। तो टोटल लोग कितने हो गए जिनको पसंद है 30 30 60, तो 80 लोगों का ये हमारा सैम्पल स्पेस था। ये नहीं सोचना है कि 50 को फिक्शन पसंद है 60 को नॉन फिक्शन, तो ये तो 10 लोग थे, नहीं, क्योंकि इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं। ये 30 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो वाला एक फार्मूला होता था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन भी ये वाला होता था, क्योंकि ये 2 बार प्लस हो रहा है इनमें, तो एक में से माइनस कर दो आ जाएगा, या फिर वही ना 60 + 50 110 माइनस 30 कर दो तब भी 80 ही आएगा। लेकिन फिगर वाइज समझ में आसान है। तो क्वेश्चन करते हैं, अटैम्प्ट करके देखना, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम परसेंटेज से खेल रहे हैं, नंबर थे। ठीक है, तो परसेंटेज से खेलते हैं। परसेंटेज हमेशा टोटल 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है 50% को टी पसंद है, 40% को कॉफ़ी पसंद है, 15% को दोनों पसंद है। तो हाउ मैनी लाइक आइदर टी और कॉफ़ी, तो ये हमेशा 2 गोले बना लो, एक ये हो गया टी वाला, ये हो गया कॉफ़ी वाला। 50% टी मतलब ये पूरा गोला 50% वाला है, 40% कॉफ़ी मतलब ये पूरा गोला
40% का है, और 15% लाइक बोथ, तो ये है 15%। अब ये 15 दोनों में इंक्लूड है, तो बेटर है अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ये 15 है ये, और पूरा 50 है, तो ये जो बचा वाला ये कितना हुआ, इसको 35 होना पड़ेगा टोटल 50 होने के लिए। ये 15 है, टोटल 40 है, तो इसको 25 होना पड़ेगा होने के लिए परसेंट, ठीक है। इसने ये पूछा हाउ मैनी लाइक आइदर टी और कॉफ़ी। आइदर टी मतलब या तो उसको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। तो इसमें कौन कौन लोग आ जाएंगे, इसमें वो आ गए जिनको सिर्फ टी पसंद है, इसमें वो लोग आ गए जिनको सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, और वो लोग भी आ गए जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, क्योंकि आइदर बोला ना। तो हम क्या करेंगे सबको, क्योंकि सब आ गए इसमें, तो 35 + 15 + 25 कितना हुआ, 35 और 15 तो 50, और 50 और 25 75, कि 75% लोग हैं जिनको या तो टी पसंद है या फिर कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल वाला टाइप है दोनों में, ठीक है। अब आता है सबसे बढ़िया वाला टाइप, जिससे एक्चुअल में बढ़िया सवाल बनते हैं। बहुत सिंपल है क्या, 60% लोग पास हो जाते हैं हिंदी में, 50% पास इन इंग्लिश, 10% फेल इन बोथ। इफ़ 100 स्टूडेंट पास बोथ इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में देखते ही हमेशा दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना है बस एक बार, लेकिन मेथड हमेशा ऐसे सवालों में एक ही लगाना है, ठीक है। पास और फेल वाले में क्या है कि एक तो बना लो ये पूरा पास का है और ये पूरा फेल का है, ठीक है। ये वो लोग बच्चे हैं जो हिंदी में पास हो गए, ये वो जो इंग्लिश में पास हो गए, ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गए, ये जो हिंदी में फेल हो गए, ये जो इंग्लिश में फेल हो गए, ये जो दोनों में फेल हुए, ठीक है। अब बस हमें इसको ऐड करते जाना है जो बोल रहा है। 60% पास इन हिंदी, मतलब ये पूरा का पूरा है 60%। अभी कॉमन सेंस है कि अगर 60% हिंदी में पास हो रहे हैं, मतलब 40% हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो ये 40% हिंदी में फेल वाले हो गए। इसने क्या बोला, 50% पास इन इंग्लिश, तो 50% पास हो रहे हैं इंग्लिश में, दैट मीन्स 50% फेल हो रहे हैं इंग्लिश में। कॉमन सेंस है, ठीक है। अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सारे परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब हमें इसने क्या बोला है, इफ़ एंड 10% फेल इन बोथ। तो फेल इन बोथ मतलब कौन सी बात कर रहा है, ये वाला पार्ट, कि ये जो है ये 10 है, 10% वो हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अब इससे सब निकल जाएगा कैसे, 10% इसमें फेल हो रहे हैं, पूरा 40 है, तो ये कितना हो गया, ये कौन है जो सिर्फ हिंदी में फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये 50% पूरा है, 10% दोनों में, तो ये 40, ये कौन से हो गए जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि जो ऐसे कितने बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं, है ना, कितने बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं, तो वो चाहे एक में हो रहे हो चाहे दोनों में हो रहे हो, तो कितने टोटल हुए, 40, 10, 50 और 7, 3, 70, सॉरी 80% वो बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं। कौन से वाला, ये वाला काइंड ऑफ, कि आइदर वाला, कि आइदर वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड हो गए जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो वो कितने % बच्चे हैं जो किसी न किसी में फेल हो ही रहे हैं, वो कितने हैं, 80%। तो मतलब 80% बच्चे हैं जो टोटल है बच्चे हैं, उनमें से 80% वो हैं जो कहीं ना कहीं तो फेल हो ही रहे हैं, मतलब 20% ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। बस ये होती है बेन जो इसका एसेंस है समझने का, ये वाली बात, कि वो बच्चे जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए या सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए या दोनों में फेल हुए, वो कोई बच्चे ऐसे हुए, तो जो बच्चे वो हुए ना जो किसी में फेल नहीं हुए, जो दोनों में पास हुए। अगर एक में भी होते तो वो तो कैलकुलेट हो चुके हैं इसके अंदर, है ना। तो इसीलिए जब ऐसे टोटल निकलता है तो वो कौन आते हैं जो कहीं ना कहीं फेल तो हुए ही हैं, बस इससे, और जो टोटल है उसमें से इसको माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है, ठीक है। तो 20% वो हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, मतलब 60% हिंदी में हो रहे थे, तो 40% वो हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हुए, 20 ये 50 पूरा, तो ये 30% वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश में हो रहे हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, यहाँ तक हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, दोनों पास फेल का दोनों बोले और इंटरसेक्शन के साथ सबका इंडिव। अब जो पूछ रहा है बस पता चलो क्या बोला है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने। तो इसने कहीं ना कहीं कोई तो इक्वेट करने के लिए दिया होगा, परसेंटेज में क्या दिया, इफ़ 100 स्टूडेंट पास इन बोथ, तो पास इन बोथ हमारा कौन सा है, ये वाला है ना, मतलब 20% की वैल्यू है 100 स्टूडेंट, है ना। तो 100% होगा टोटल स्टूडेंट जो इतने, वो कितने हुए, 500 हो गए, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो, है ना। तो 500 बच्चे जिन्होंने
टोटल दिया। अब इसमें से वो कुछ भी पूछ लेता है, ये तो टोटल इसने सिंपल पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले वो। मान लो वो पूछ ले कि वो बच्चे बताओ जो सिर्फ हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो हिंदी में कितने वाले 30% की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू 100 है तो 30 की कितनी हो जाएगी, सिंपल नहीं, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। खेल ये है, बनाना हमें ये आना चाहिए पूरा। और इसको बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो इन तीनों का सम होता है, कोई भी दो, मतलब ये 3 या फिर ये 3, इन तीनों के सम को जब हम टोटल में से माइनस करते हैं तो अगर दूसरे वाले का इंटरसेक्शन आता है। बस ये बात याद रखनी है। बेशक करके देख लो, अभी हमने ऐसे किया था, उल्टा करके देख लो। 40%, 20% और 30% कितना हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 90% हुआ टोटल। 90% कौन बच्चे जो किसी न किसी में तो पास वही हैं। तो अगर 100 में से 90 माइनस कर दूंगा तो कौन लोग आ गए, वो बच्चे जो दोनों में फेल हो रहे हैं, वरना एक में ही पास हुए होते तो इसमें तो आ ही जाता ना। तो 90, तो 100 में से 90 गए कितना है, 10, देख रही है दूसरे का इंटरसेक्शन 10 ही है। बस ये ध्यान रखना है कि एक का है, अगर इन तीनों का प्लस करके टोटल में से माइनस कर दो तो दूसरे वाले का इंटरसेक्शन आ जाता है। और मेन खेल होता है इंटरसेक्शन का ही। अगर इंटरसेक्शन पता चल गया तो ये सब तो पता चल ही जाते हैं। ठीक है, एक और टाइप बनता है, वो इतना वैसे आता नहीं लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें 3 हो जाते हैं, ये और ये। बस इसमें क्या है, ये वाला इंटरसेक्शन वो है जिसमें तीनों रहते हैं, ये वाला इंटरसेक्शन वो है जिसमें सिर्फ ये दोनों है, ये वाला इंटरसेक्शन जिसमें सिर्फ ये दोनों है, ये वाला इंटरसेक्शन जिसमें सिर्फ ये दोनों है, और जो बचे वो सिर्फ वो वाली चीज़। जैसे मान लो एक को चाय पसंद है, एक को कॉफ़ी पसंद है, कुछ को मिल्क पसंद है, तो वो कौन है जिनको टी कॉफ़ी मिल्क तीनों पसंद है, ये बीच वाले। वो कौन है जिनको सिर्फ टी और मिल्क दोनों पसंद है, वो ये वाले। जिनको टी और कॉफ़ी ये वाले, कॉफ़ी और मिल्क ये वाले। और ये वाले कौन से, सिर्फ मिल्क, सिर्फ कॉफ़ी, सिर्फ टी। कोई भी पूछ ले निकाल दो। इसमें बेस्ट बात क्या है, इसमें दूसरा सा इंटरेक्शन बनता ही नहीं है कि इसको निकालने के लिए किसी को माइनस करके आना पड़ रहा है, जैसे कि हमने इसमें किया था। ठीक है, तो ऐसा है ही नहीं, बस ये बनाना आना चाहिए, बाकी सब हो जाता है अपने आप। ओके। तो अगला टाइप कमीशन है। कमीशन कुछ नहीं, बेसिकली अगर कोई भी सेल्समैन कुछ सेल करता है तो उसको उसमें से कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। कि मान लो अगर किसी सेल्समैन ने फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की चीज़ बेची और उसका कमीशन था 7%, तो उसके पैसे कितने बने, 10,000 का 7% कितना होगा, 700 रुपये उसको मिले। ठीक है, ये तो हो गया, बिल्कुल एक बेसिक बात हो गई। अब होता क्या है एक्चुअल में सेल्स में, असली में ये होता है कि ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ तक सेल्स करी, मान लो ऐसा कुछ होता है कि भाई आपको, अगर आपने 10,000 तक की सेल करी तो आपको कमीशन मिलेगा 10% का। अगर आपने उससे ज़्यादा कर दी, किसी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ काम करा है, तो उसको फिर मिलेगा 12% का या 14% का, ज़्यादा मिलेगा उसको, तो उसकी टोटल इनकम हो जाएगी ज़्यादा। जैसे मान लो 10,000 पे उसको मिल रहा था 10%, तो यहाँ उसमें कमाए 1,000 रुपये। और अब मान लो उसने 2,000 रुपये की और सेल कर दी और उसको यहाँ पे मिल रहा था मान लो कमीशन एक्स्ट्रा ज़्यादा करने पे 15%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15% 30, तो टोटल उसकी कितनी आई 1,300 रुपये कमाया उसने। और सेल्स टोटल कितनी करी, 10 और 2 12,000 की। यही वाला गेम होता है, इसमें वो खेल देता है। इसमें कई बार कहेगा कि इसमें 2 केस मेजरली बनेंगे, एक तो वो वाला केस जिसमें उसकी सेल जो उसको टारगेट दिया गया उससे उसने ज़्यादा करी है, एक वो जिसमें उसने टारगेट दिया गया उससे कम बनी है उसकी सेल। ठीक है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा टोटल सेल बताओ कितनी हुई, अगर उसको इतने पैसे मिल रहे थे कमीशन के तौर पे, या फिर बोलेगा टोटल सेल इतनी हुई और इतनी हुई तो बताओ उसको कमीशन कितना मिलेगा। यही 2 चीज़ खेलता है वो बेसिकली। ठीक है, तो बेसिक तो समझ में आ गया होगा। तो अपना क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करना, सिंपल सा है, नहीं हुआ तो फिर देखना। पहला क्या है, अ सेल्समैन इज गिवन 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड 6% बोनस ऑन सेल्स अबव 25,000 रुपीज़। इफ़ टोटल अर्निंग इज़ इतना, फाइंड हिज टोटल सेल्स। क्या कहना चाह रहा है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14% कमीशन मिलता है टोटल, जितनी भी उसने करी उस पर 14 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड 6% बोनस ऑन सेल्स अबव 25,000, मतलब 14% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 6% बोनस मिलता है अगर उसने 25,000 से ज़्यादा करी। ठीक है, बोनस का मतलब है कि 14 तो मिल ही रहा है एक्स्ट्रा वालियों पे, 6 और मिल रहा है, मतलब कितना मिलेगा 20, और उसकी अर्निंग कितनी हुई है 12,500। तो बताओगे टोटल सेल कितनी है। सिंपल, अपने को वैसे 2 में डिवाइड कर लेना है हमेशा। इसमें सबसे इजी तरीका, बेसिक तरीका क्या है कि टोटल सेल्स को हमेशा मान लो x। एक कॉमन सेंस का तरीका भी है, लेकिन ये वो वाला तरीका जो हमेशा चलेगा।
टोटल सेल्स को मान ली x। तो अब क्या करेंगे कि टोटल सेल्स x हैं, तो इसका मतलब उसने क्या बोला कि 14% कमीशन था टोटल पे। मतलब जो 25,000 तक की उसने सेल करी है उस पर उसको सिर्फ 14% ही मिलेगा, क्योंकि बोनस जो मिल रहा है वो तो 25 से ऊपर मिल रहा है ना। तो पहले 25,000 पर उसको कितनी मिल रही है 14%, तो 14% ऑफ 25,000 ये तो उसको मिला ही मिला, प्लस 6% बोनस, मतलब 14 पहले का, तो 20% मिलेगा अब कितनों पे, जितनी भी उसने इससे ज़्यादा करी है। अगर टोटल सेल x है उसमें से 25,000 तो हमने कैलकुलेट कर ली, तो बची कितनी x माइनस 25,000। ठीक है, तो ये और ये जो से कमीशन बना वो टोटल हमें दिया हुआ है कितना 12,500। इसको बस अपने को सॉल्व कर लेना है, बहुत बेसिक सा। ये 2 0 से 2 0 गए, 14 5 70, 14 2 28 और 7 3500 प्लस ये काट दो तो 5 10, तो आ गया x/5 माइनस 5 5 25, 5,000 इज टू 12,500। तो ये 3500 में दिए गए, कितने बचे 1500 इज टू 12,500। ये 1500 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 5 2 3 4, ये आ गया x/5, तो 14 5 70, मतलब उसकी टोटल सेल कितनी हुई है 70,000 रुपये। ठीक है, एक बार बेसिक दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि 25,000 तक उसको 14% ही मिल रहा था, तो हमने ये उसके हो गए जो उसने कमाए 25,000 तक की सेल पे, और उससे ऊपर उसको कितना मिल रहा था 6% बोनस, मतलब 14 + 6 20%, कितने पे जो 25 से ज़्यादा कमाए। तो टोटल थी x, तो 25 से ज़्यादा x माइनस 25,000 और इक्वल टू आ गई। ये बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, अब इसमें कॉमन सेंस भी तो लगानी होती है कई बार, हमेशा ही नहीं लगाना। क्या कि उसने बोला जो टोटल सेल है उसको 14% मिलता है, 25,000 तक पे तो 14 ही मिलेगा, और उसकी जो टोटल दी रखी है इनकम वो दे रखी है 12,500। अगर मैं ये निकालूँ कि 14% ऑफ 25,000, अगर ये मैं निकाला, जो मैंने इधर भी निकाला था, कितना आया था 3500। अब मान लो कि जो उसने दिया हुआ है कि उसकी टोटल अर्निंग है वो 3500 से कम ही होती, फॉर एग्जांपल मान लो, तो ये ऊपर अब बोनस की ज़रूरत ही नहीं थी निकालने की, क्योंकि ऑब्वियसली अर्निंग तो 3500 तो उसकी मिनिमम होगी होगी ना, अगर 25,000 तक सेल कर रहा है। लेकिन इधर 12,500 थी, तो इसका मतलब कॉमन सेंस है कि 3500 से ज़्यादा भी कुछ बनेगा तभी तो 12,500 बनेगी। इसका मतलब उसकी सेल 25 से ज़्यादा तो हुई होंगी। मान लो ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें सारे 3 ऑप्शन 25 से कम और एक ही 25 से ज़्यादा दे रखा है, तो ऑब्वियसली वही आंसर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो कॉमन सेंस है, लेकिन ये तो है जो हर जगह वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। ये दूसरे वाला सवाल है जो मैंने तो बताया था ना कि एक में ये होगा जिसमें उसकी जो टारगेट दिए सेल्स उससे ज़्यादा करी होगी और एक में उसने कम करी होगी, तो ये है कम वाला। पॉज करके ट्राई करना, ये हो गया तो फिर सब सही है। ठीक है, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, देखना। A salesman is given a target of 20,000 sales. He is given 20% commission on sales, and if he is not able to meet the target, 10% of the difference between target sales and sales done is deducted from commission. So if he earns 3400 रुपये, find his total sales. मतलब कहने का चाह रहा है कि अगर वो 20,000 तक की सेल, जब वो टारगेट दिया 20,000 तक का, ठीक है, और उसको मिला है 20% का कमीशन, जो भी उसने सेल करी है उस पर उसको 20% का कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर उसने इस टारगेट से कम सेल्स करी तो क्या होगा, जो 20% का कमीशन इस पर बनता है उसमें से जो 10% है किस चीज़ का, जो टारगेट सेल्स और जो उसने एक्चुअल में सेल्स कम करी उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका 10% माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बना दे तब समझ में आएगा। अच्छा, हमेशा की तरह टोटल सेल्स मान लो x है। ठीक है, अब इस केस में पहले कॉमन सेंस चेक कर लेते हैं कि 3400 रुपये उसकी सेल्स आ रही है, तो क्या पता उसने कम ना करी हो, एग्जैक्ट ही कर दी हो, है ना। तो टारगेट सेल्स थी 20,000, तो 20,000 का 20% उसको मिलना था, तो कितना मिल रहा है 0,0,0, मतलब 4,000 तो उसके बनते ही अगर उसने टारगेट कंप्लीट किया होता तो, लेकिन उसके बन रहा है 3400, मतलब इसने कम तो किया ही है। तो जो बोलता जा रहा है उसको बस करते चलते हैं। टोटल सेल्स एक्स है, तो उसने क्या बोला जितनी भी सेल्स हैं उसमें 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 20% ऑफ एक्स। लेकिन उसको हमें पता है कम किया है उसने, और जब कम करेंगे तो उसने क्या किया है, कम करेंगे तब क्या होगा कि जो भी इसने सेल्स करी हैं, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अटैक 10% ऑफ डिफरेंस बिटवीन टारगेट सेल्स एंड सेल्स डिडक्टेड इज़ माइनस, मतलब माइनस करना है कितना 10%, किसका, जो भी टारगेट सेल्स थी और जो सोल्स उसने
करी, ऑब्वियसली टारगेट सेल्स ज़्यादा होंगी, कम कर रहा है तभी तो कम हो रहा है। तो टारगेट सेल्स कितनी थी? 20,000, उसमें से माइनस क्या कर दिया हमने, जो उसने जो सेल करी, है ना। और ये कितनी आई उनकी इसकी इनकम? 3400। बस ये इक्वेशन बनानी थी सिंपल सी, कि जो 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 बोलता जा रहा है वो करते चलो। 20% उसको तो मिलेगा ही मिलेगा जो सेल्स उसने करी है उस पर, लेकिन अगर उसने कम कर दी तो माइनस कर देना है कितना? 10% ऑफ टारगेट सेल्स एंड सेल्स डन। तो हमने मान रखा था सेल्स एक्स है, बस ये सॉल्व कर देना है। तो 20% ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10x/100, माइनस माइनस 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो ये बचेगा 2000। ये आ गया 3 चाहिए, 2000 दे जाएगा तो ये बचेगा 5400। ये आ गया 30x/100, ये बस 5324। मतलब उसने इसकी कितनी सेल्स करी? 18,000। 2000 उसने कम करी, 20,000 से। बस ये थोड़ा अच्छा वाला सवाल था, नहीं भी हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट जो है ये वाला हमसे था कि कुछ टारगेट दिए होंगे सेल्स के, उस पर कुछ परसेंट बन रहा होगा कमीशन, और जब उससे ऊपर कर दिए तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा बन रहा होगा। बस ये ध्यान रखना है, पढ़ते वक्त बहुत गलती होती है कि 6% बोनस लिखा है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे से 6 ही ले लेते हैं। 6 नहीं होता, बोनस है ना, तो 14 + 6 हुआ 20। कई बार वो दे देता है कि 14% कमीशन टोटल सेल में मिलेगा, मतलब 14% मिलेगा 25,000 तक, और 16% मिलेगा ज़्यादा तक। तो वो ध्यान रखना है कि किस पे का, तो फिर यहाँ पे 14 और यहाँ 16 होता है, क्योंकि उसमें दे रखा है कि 16 ही मिलेगा ऊपर, जबकि इसमें दिया है 6% बोनस मिलेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखें। और वो ऑप्शन में हमेशा MCQ में पक्का दोनों दिए, चारों दिए रहते हैं, जिसमें हम गलती करेंगे अपन माइनस प्लस वाली, ठीक है। तो कमीशन वाले में बेसिकली अपन ये फार्मूला बना सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टारगेट सेल्स इनटू में टारगेट सेल्स, जो कि हमने इसमें करा कि परसेंटेज कमीशन ऑन टारगेट सेल्स जो था 14% था, टारगेट सेल कितनी थी? 25,000, प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन एक्स्ट्रा सेल्स, टारगेट से ऊपर जो करी उसने, ठीक है। परसेंटेज और एक्स्ट्रा सेल्स कितनी थी? 14 + 6 20 हो गई थी, इनटू में एक्स्ट्रा सेल्स उसने करी वो ये थी, इजिकल्स टू उसकी टोटल अर्निंग। बस ये बेसिकली फॉर्मूला, ठीक है। बस जब वो टारगेट से कम करता है तो फिर वो माइनस करना पड़ जाता है, बस ये ध्यान रखना है इसमें, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगला टाइप है बेसिकली इनकम टैक्स का, कि हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ हमें टैक्स देना पड़ता है इनकम पे, और जो बचता है वो हमारी नेट इनकम होती है, ठीक है। तो वही है कि जो इनकम टैक्स की परसेंटेज है, रेट कितना परसेंट इनकम टैक्स लगता है, वो ऊपर बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा उससे, उसके हिसाब से टाइप है। तो इसमें बेसिक फार्मूला अपना क्या हो जाएगा कि जो अपनी ग्रॉस इनकम है, जो मतलब टोटल इनकम मिल रही है, उसमें से अपन को माइनस कर देना है इनकम टैक्स, इजिकल्स टू हमारी क्या आ जाती है? नेट इनकम। बहुत सिंपल है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। और इनकम टैक्स कैसे होगा? इनकम टैक्स क्या होता है? परसेंटेज होती है कि 10%, 20%, और किस पे लगता है वो हमेशा लगता है ग्रॉस इनकम पे। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ग्रॉस इनकम है माइनस इनकम टैक्स का जो रेट है 10% जो भी रेट है 100 इंटू ग्रॉस इनकम इजिकल्स टू नेट इनकम आएगी। तो जो परसेंटेज है इनकम टैक्स के रेट का वो किस पे लगाना है? जो है ग्रॉस इनकम पे आ जाएगी अपनी नेट इनकम, ठीक है। तो इसके हिसाब से है। तो पहला करते हैं सिंपल क्वेश्चन, पॉज करके करना। देखिए, इफ़ इनकम टैक्स रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 25%, फाइंड द चेंज इन नेट इनकम। कि अगर इनकम टैक्स का रेट 20 से 25 हो जाता है तो नेट इनकम पे कितना आएगा। अब इसमें इतने बड़े फॉर्मूले की ज़रूरत है, इसमें बेसिक है कि अगर मान लो 100 रुपये ग्रॉस इनकम थी, टोटल इनकम थी उसकी, तो 25, तो उस पर 20% का इनकम टैक्स लग रहा था ना, तो 20% तो इनकम टैक्स का आ गया, तो बची कितनी? 80 आई उसकी इनकम। और इसने क्या बोला है कि उसकी जो इनकम है वो चेंज नहीं हुई है ग्रॉस वाली, लेकिन क्या चेंज हुआ है? रेट। तो पहले 20 था तो अब 25 हो गया, तो 25 तो इनकम टैक्स में लिखाया गया, बचा कितना? 75। तो चेंज कितना है? परसेंटेज चेंज नेट इनकम कितना चेंज आया? 5 का। कितने पे? और हमेशा ओरिजिनल पे 80 पे इंटू में 100, इसको ऐसे कर लेंगे तो 50/8%। इसको चेंज भी कर सकते हैं, 8 6 48, 6.25% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो होगा बेसिक वाला, जिसमें उस ज़रूरत भी नहीं पड़ी कंसेप्ट कितनी खास। अब ये है बढ़िया वाला जिसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि इनकम जो है पहले थी वो इंक्रीज़ हो गई 3 लाख से, इनकम टैक्स रेट डिक्रीज़ हो गया 25% पहले था तो 20 हो गया। अगर दोनों केसेस में इनकम टैक्स जो वो पे कर रहा है वो सेम है, तो बताओ कि उसकी नेट इनकम जो नई वाली इनकम है वो कितनी होगी। तो इसमें क्या करें, पहले की उसकी इनकम मान लेते हैं कि स्टार्ट में उसकी इनकम थी X,
अब वो कितनी हो गई है, 3 लाख, मतलब x प्लस 3 लाख, ये हो गई उसकी न्यू ग्रॉस इनकम। पहले कितना इनकम टैक्स रेट था, 25%, तो इसका मतलब पहले कितना टैक्स दे रहा था वो, 25% ऑफ इनकम इतना टैक्स दे रहा था। अब कितना दे रहा है वो, 20% ऑफ इनकम। अब की इनकम कितनी है, x प्लस 3 लाख। अब रिलेशन क्या बन रहा है इनमें, इफ़ बोथ इन बोथ केसेस इनकम टैक्स आर सेम, तो ये दोनों की इनकम टैक्स है ना, तो ये दोनों की वैल्यू एक्चुअल में रुपीज़ में सेम आ रही है, तो इसको सेम कर दो बस, x की वैल्यू निकाल दो। तो ये आ गया 25x/100, ये आ गया 20x/100, तो इसमें करेंगे तो ये आएगा 60,000, मतलब 25 या 10 5 या 30 करेंगे 60 ही आएगा। ये इधर जाएगा 5x/100 इज इक्वल्स टू 60,000। तो x की वैल्यू आ गई 1,20,20 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। नहीं एक और जीरो आएगा, 12 लाख आएगी, ठीक है। तो ये पहले उसकी 12 लाख थी, और बाद में कितनी हो गई, पहले 12 लाख थी तो अब हो जाएगी 15 लाख, बस ये सिंपल है, ठीक है। बस ये अपना बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ये वाला। उसके बाद वो कुछ भी दे देगा, या तो बोलेगा कि इनकम टैक्स इक्वल है दोनों का, या बोलेगा नेट इनकम दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। ये वाला एक बढ़िया वाला सवाल है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स का जो है परसेंटेज, जो है इनकम टैक्स जो है परसेंटेज, वो इंक्रीज़ हो रहा है 19%, ड्यू टू विच नेट इनकम डिक्रीजेज बाई 1%, कि जो उसको इनकम टैक्स पे कर रहा था वो अब 19% से बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो उसकी नेट इनकम है वो 1% से कम हो गई है। तो फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। ये थोड़ा फंसाने वाला है, अगर इसमें नहीं पता हो तो फंस जाएगा। बहुत सिंपल है, वैसे कुछ नहीं है। आपने को क्या पता था कि ग्रॉस इनकम है वो कैसे बनती है, माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू नेट इनकम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस इनकम इज इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। अब इसमें जो बात पकड़नी ये है कि जो ग्रॉस इनकम है वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इसने ये बोला कि जो इनकम टैक्स परसेंटेज है वो 19% से बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से नेट इनकम जो है वो 1% से कम हो रही है। तो कम कब होगी, जब ग्रॉस इनकम नहीं बढ़ रही ना, क्योंकि जैसे पहले वाले केस में था, अगर जैसे इस वाले में, इसमें अगर इनकम बढ़ रही है तो वो कम हो रहा है, तो ग्रॉस इनकम बदल रही है। लेकिन इस केस में ग्रॉस इनकम सेम रह रही है, तो सेम रहने के लिए क्या होगा, उसने बोला ग्रॉस इनकम सेम रह रही है लेकिन इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो इनकम टैक्स बढ़ रहा है तो इसको घटना भी तो पड़ेगा, और जितना ये बढ़ेगा उतना ही इसको घटना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल रहेगा, है ना। तो हम इसमें बेसिकली जो पकड़नी थी बात वो ये वाली है कि जो इंक्रीज़ है इन इनकम टैक्स वो किसके इक्वल है, डिक्रीज़ इन नेट इनकम के, समझ गए। तो इंक्रीज़ इन इनकम टैक्स कितना है, 90% ऑफ जो इनकम टैक्स है वो किसके इक्वल है, 1% डिक्रीज़, 1% डिक्रीज़ इन नेट इनकम, 1% ऑफ नेट इनकम के इक्वल है। यही तो हुआ ना कि 19% से अगर इनकम टैक्स जो पहले था उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो 1% से वही नेट इनकम घट रही है। तो इसमें हम रेशियो बना सकते हैं, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो कितना है, 1/19। ये रेशियो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे सब हो जाएगा। आप देखना क्या बोला इसने, फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकालते थे, मतलब इनकम टैक्स कैसा था, इनकम टैक्स कैसा था, जो परसेंटेज रेट होता था इनकम टैक्स का इनटू में ग्रॉस इनकम, यही तो होता था, है ना। तो उसने क्या बोला कि ये जो रेट है ये बताओ कितना है, बेसिकली ये रेट कितना है। ये कैसे आ जाएगा कि जो परसेंटेज रेट ऑफ इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इनटू 100 जा जाएगा। तो लेवा बस इसमें पुट कर दो, इनकम टैक्स कितना है 1, ग्रॉस इनकम कैसी है, ग्रॉस इनकम हमेशा, ग्रॉस इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, मतलब 19 + 1 20 इनटू में 100 कितना है 5। मतलब पहले कितना था, पहले कितना रेट था जो इनकम टैक्स का था, कितना था 5%, ठीक है। अगर वही वाली बात है, अगर इसमें वो पूछ ले कि भाई पहले तो इतना था अब कितना हो जाएगा, तो वो बस इसी रेशियो से बेसिकली अपने आप को सब कर देना है, ठीक है। क्योंकि ग्रॉस इनकम नहीं बदल रही है, ठीक है। यह हमेशा यही पूछेगा, हम इसमें हमेशा इनिशियल ही पूछेगा। ये थोड़ा सा मतलब बढ़िया सवाल था, ट्रिकी वाला। समझ में आया तो बेस्ट है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देने वाला। बट इसमें ट्रिक याद कर लेनी होती है, अगर कंसेप्ट नहीं है तो 19 और 1 है, तो जो ये एक
ट्रिक में बिल्कुल ही जिसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें क्या करना है कि जो नेट इनकम में इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहा है वो डिवाइड बाई जो 2% दे रखी है उनको प्लस करके, ये मतलब रटने वाला है, रट्टू वाले आसान है ये वाला कि अगर निकालना तो यही आंसर आएगा। अगर कंसेप्ट भी भूल जाते हैं तो पेपर में हमेशा यही आएगा। ठीक है, ये इनकम टैक्स वाला हो गया कंप्लीट। तो लास्ट टाइप है परसेंटेज का मिक्सचर। बेसिकली परसेंटेज नहीं, रेशियो में भी होता है ये, रेशियो में भी एक टाइप आता है मिक्सचर का ही एक, लेकिन अभी परसेंटेज वाला देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या है बेसिकली, जैसे मिक्सचर वर्ड है बेसिकली कुछ नहीं है कि कोई एक मिक्सचर है दो से ज़्यादा चीज़ों का। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे लेमन और वाटर का सॉल्यूशन है, तो लेमन और वाटर का सॉल्यूशन जिसमें कुछ परसेंटेज लेमन की है, कुछ परसेंटेज वाटर की है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या बोलेगा कि भाई लेमन मैंने इतना और ऐड कर दिया, तो बताओ कि अब वाटर की जो परसेंटेज है सॉल्यूशन में वो कितनी है। या फिर मैंने लेमन को हटा दिया, मतलब पॉसिबल नहीं है लेकिन कुछ और से सॉल्यूशंस को हटा सकते हैं, कोई दो सॉलिड चीज़ों का मिक्सचर उसको ले लें कि अगर मैंने मान लो लेमन को हटा दिया, मैंने थोड़ा सा उसमें से निकाल दिया, तो अब बताओ लेमन की परसेंटेज कितनी है या वाटर की परसेंटेज कितनी है, या फिर टोटल अब उसका वेट कितना कम हो गया। बस ये कोई भी, और उस कोई भी कुछ नहीं है, जो मिक्सचर किसी भी दो चीज़ों से बन रहा है उन दोनों में कुछ चेंज कर देगा, या फिर कुछ भी पूछ लेगा कि या तो इनकी परसेंटेज में चेंज कितना आया, फिर अब कितना केजी वेट है, मिक्सचर टोटल कितना होगा, यही सब बहुत सिंपल टाइप है। ठीक है, बस ये वैसे ही लगता है बढ़िया सा, है कुछ नहीं। जहाँ जहाँ गलती होगी वो मैं बता दूंगा जहाँ होती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना खुद से, नहीं और देखना। 90 kg शुगर कंटेन्स 20% शुगर, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड सो दैट वाटर लेवल बिकम्स 60% इन सोल्यूशन। मतलब कह रहा है कि 90 kg का सोल्यूशन है जिसमें से जो शुगर है वो 20% है। 20% शुगर मतलब 90 का 20% निकाल लो, 90 का 20% 18, मतलब 18 kg इसमें शुगर थी, तो ऑब्वियसली जो बची 80% वो हो गई वाटर, हो गया 72 kg का वाटर आ गया। अब इसमें चेंज क्या करें, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 60% इन सॉल्यूशन। तो अभी वाटर की परसेंट, जैसे शुगर की 20% है और वाटर की 80% है, तो उसने क्या बोला है कि शुगर में कितना ऐड कर दें कि जो वाटर की परसेंटेज है वो 80 से 60% हो जाए। तो ऑब्वियसली वाटर की अगर 60% होगी तो शुगर की कितनी होगी 40%। अब ऐड करवा रहा है, जब ऐड करवा रहा है तो शुगर ऐड करनी है, मतलब 18 kg है तो 18 प्लस x kg करना है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं दोनों सॉल्यूशन में से दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो टोटल में से भी तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब 18, अगर शुगर में 18 प्लस x कर रहा हूँ तो जो टोटल है वो भी तो 90 प्लस कुछ x हो जाएगा। ये समझ में आया ना, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो टोटल में से भी करना है। हम लोग हमेशा टोटल में से करना भूल जाते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट और सीधा कर देते हैं, वो दिक्कत, और वो ऑप्शन में भी होता है आंसर। तो उसने क्या बोला है कि नहीं, ये शुगर कितनी ऐड करें कि वो 60% हो जाए, तो ये बन गया सोल्यूशन एक तरीका कि जो 18 प्लस एक्स है शुगर वो कितना है 40% है। 40% है किसका 90 प्लस एक्स का। ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि उसने बोला था कि वाटर 60 है, तो वाटर 60% है तो ऑब्वियसली शुगर 40% ही हुआ किसका टोटल का। बस इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। ये कितना आ गया 180 प्लस 10x 9 4 36 प्लस 4x, तो इधर जाएगा 6x, ये इधर 180, तो x की वैल्यू 30, मतलब कितना ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है 30 किलो हमें उसने शुगर ऐड करा है। बहुत सिंपल। ठीक है, अब दूसरा वाला टाइप जिसमें से कुछ निकालेंगे, पॉज करके करना, अब तो हो जाना चाहिए ये वाला देख के। ठीक है, सॉल्यूशन क्या 60 kg मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, जिंक 50% है, तो कितना कॉपर रिमूव किया जाए कि जो जिंक है वो 60% हो जाए नए मिक्सचर में। कुछ नहीं है, वैसे ही बना लो चुपचाप। 60 kg मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, जिंक कितना है 50% है ना, ये जिंक ये कॉपर, तो जिंक 50% है तो ऑब्वियसली कॉपर अगर बचा हुआ 50% होगा, मतलब दोनों 30-30 kg है। नए वाले में क्या हो रहा है कि कॉपर में कुछ रिमूव करना है, मतलब 30 kg में से माइनस कुछ करना है ताकि जिंक कितना हो जाए 60%। तो जिंक को 60% करना है तो कॉपर को 40 होना पड़ेगा, है ना।
और तो अगर इसमें से माइनस कर रहे हैं तो टोटल में से भी माइनस होगा, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसमें से माइनस होगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, बोलेगा इसमें कुछ माइनस कर दिया इसमें कुछ प्लस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस इसमें प्लस, सिंपल, कुछ नहीं करना। लेकिन जिंक को चेंज नहीं किया है, तो जिंक पहले 30 था तो अभी भी 30 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना निकालना, कितना रिमूव किया, मतलब 6 की वैल्यू, तो होगा ख़त्म। 30 माइनस एक्स इज 40% ऑफ 60 माइनस एक्स, वही सिंपल। 300 माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 4x, ठीक है, ये आ गया। तो ये अगर जाके प्लस हो जाएगा 6x, ये माइनस इधर 60, x की वैल्यू 10, मतलब 10 किलो कॉपर को रिमूव करना पड़ेगा, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। ये बस ये बनाना आना चाहिए और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम, ये बहुत फेवरेट टाइप है मिक्सचर में पूछने का, इसमें कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि होगा क्या। दो होते हैं, एक तो फ्रेश फ्रूट होगा, एक ड्राई फ्रूट होगा। कुछ नहीं है, कोई भी फ्रूट ले लें अगर हम लोग, तो उसमें जब फ्रेश होता है तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जब ड्राई हो जाता है तो वाटर कंटेंट कम होता है। तो फ्रेश फ्रूट है, उसमें दो कंटेंट है, एक तो पल्प वाला और एक वाटर वाला। ड्राई में भी दो कंटेंट है, एक पल्प वाला और एक वाटर वाला। बात क्या पकड़नी है इसमें कि जो पल्प है वो चेंज नहीं होगा हमेशा, या हमेशा इक्वल रहेगा। वाटर जो है वो चेंज होगा, इवेपोरेट हो जाएगा या ड्राई हो गया, कुछ भी हो गया, वाटर चेंज होगा लेकिन पल्प चेंज कभी भी नहीं होगा। बस ये सा चीज़ पकड़नी है। अब क्वेश्चन, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब कह रहा है कि 100 kg फ्रेश फ्रूट है जिसमें कुछ पल्प है कुछ वाटर है, कितना है, 68% वाटर है, मतलब ये वाटर ये पल्प, तो वाटर कितना है 68%, तो 32% ऑब्वियसली पल्प हो गया। तो 68% है तो 68 kg वाटर है और 32 kg पल्प है। अब ध्यान के रखना, मैंने क्या बोला था, पल्प कभी भी चेंज नहीं होता। तो ड्राई फ्रूट तो पल्प तो 32 kg ही रहेगा। अब उसने क्या बोला है कि कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेन कर सकते हैं हम फ्रेश फ्रूट में से 100 किलो में से। तो अब दिया क्या है कि ड्राई फ्रूट में 20% वाटर होता है, मतलब यहाँ वाटर है ये पल्प है, तो ये वाटर कितना है 20% है इसका, तो पल्प कितना होगा 80% होगा इसका, सिंपल। एक्स का एक्स मान लो कि यही पूछा, तो ये मिल गया, यहाँ से मिल गई क्वेश्चन कि जो 32 kg ऑफ पल्प है वो है 80% ऑफ टोटल ड्राई फ्रूट। बस इसको निकाल दो, 8 4 32 40, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है ड्राई फ्रूट के टोटल की 40 kg। ये पूछ लेता है कि बताओ पानी का कंटेंट कितना है, तो बस 40 का 20% निकाल दो, कितना होगा 8 kg पानी होगा। बस ये बनना चाहिए बेसिकली, समझ में आएगा कि पल्प चेंज नहीं होता। बाकी वो कुछ भी खेल देगा कि ड्राई ये दे दिया ये पूछ लिया, कई बार क्या बोलेगा कि ड्राई फ्रूट इतना है, उसकी टोटल कैपेसिटी इसमें पानी इतना % है तो बताओ, और जो फ्रेश था उसमें पानी इतना % है तो बताओ कितना था। कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस ये बनाना आना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। चलो परसेंटेज ख़त्म। शीट्स नहीं भी हो रही हैं, सारी नहीं भी करी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वीडियो भी देख लिया, कंसेप्ट भी पता हुआ है, इसको भी 2-3 बार देख लिया तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने में टाइम की दिक्कत नहीं है पेपर में, ठीक है। होना इम्पोर्टेंट है।